तो हम लोग सेल की बात, सेल क्या होती है बेटा? एक ऐसी यूनिट जो एनर्जी सप्लाई करती है, या ऐसे कहिए सेल एक ऐसी यूनिट है जो क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रॉन को धक्का मारती है, तभी तो इलेक्ट्रॉन चलेगा। किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलता है बेटा? धक्के की वजह से। कौन लगाता है धक्का? बैटरी लगाती है या सेल लगाती है। तो हम यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, पहले सेल और फिर बात करेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो हम सेल की बात यहाँ पर करेंगे बेटा। सेल क्या है? एक एक्सटर्नल डिवाइस। इट इज अ डिवाइस, एक्सटर्नल वर्ड यूज मत करो। इट इज अ डिवाइस which push the current carrier, which push the current carrier। करंट कैरियर क्या होता है बेटा? वो चार्ज पार्टिकल जो करंट को रिस्पॉन्सिबल होता है, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे क्या कहते हैं? करंट कैरियर कहते हैं। तो विच पुश द करंट कैरियर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या है बेटा? रेजिस्टेंस का काम है चार्ज को रोकना, फ्लो को रोकना, करंट को इंटरप्ट करना। और बैटरी का काम क्या है बेटा? बैटरी का काम है चार्ज को मेंटेन करना, चार्ज के फ्लो को मेंटेन करना। तो एक तरह से चार्ज धक्का देने वाला है बेटा, और करंट उसे, करंट को क्या करने वाला? रोकने वाला है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो बैटरी की कोई जरूरत नहीं होगी। अब नॉर्मल हम बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास एक डिवाइस है, बल्ब मान लिया। जितने भी डिवाइस होते हैं सभी के अंदर रेजिस्टेंस होता है बेटा। तो ये एक रेजिस्टेंस डिवाइस है। इसके अंदर करंट को रोक, चलाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक बैटरी लगानी पड़ेगी बेटा, एक बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी में क्या होता है? एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोड यहां पर लगा देंगे बेटा हम लोग, दो इलेक्ट्रोड यहां पर लगा देंगे। इस तरह से दो इलेक्ट्रोड यहां पर लगाए जाएंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बने, ये कहानी आपको लेक्लांचे सेल, डैनियल सेल, ये सेल्स आपने देखी होंगी बेटा, वहां समझ में आएंगी। या फिर कहां समझ में आएंगी? जब हम एसी जनरेटर सीखेंगे तब आएगा, कैसे पोलैरिटी बनती है वहां पर आपको आएगा। ठीक है, सेल के अंदर तो केमिकल सेल जो होती है बेटा, वो तो आपको लेक्लांचे, डैनियल, ये सेल्स तो आप लोग, ड्राई सेल भी होती है, बहुत सारी सेल्स होती है, तो वो ये सेल्स हैं। और एक एंड हायर पोटेंशियल, एक एंड लोअर पोटेंशियल, और यहां से क्या हो जाता है बेटा? ये करंट को सप्लाई करता है। तो ये यूनिट क्या है? सेल है बेटा। सिंबॉलिकली हम सेल को इस तरह से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव प्लेट बड़ी, छोटी प्लेट को नेगेटिव लिख देते हैं, और डिवाइस जो है वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है बेटा। ठीक है, तो सेल हो गई हमारे पास। एक वर्ड आएगा बेटा यहाँ पर ईएमएफ, एक वर्ड आएगा क्या? ईएमएफ। एक वर्ड पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो याद रखो, इट इज नॉट अ फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है। कहने के लिए तो यहाँ वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट अ फोर्स। इट इज व्हाट? इट इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, work done to move a unit charge from, work done to move a unit charge through external circuit, external circuit, as well as internal circuit, as well as इंटरनल सर्किट। अब आप सोचेंगे कि ये एक्सटर्नल सर्किट क्या होता है और इंटरनल सर्किट क्या होता है बेटा? तो एक्सटर्नल सर्किट ये है, ये एक्सटर्नल सर्किट है बेटा। एक्सटर्नल सर्किट पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड थ्रू रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट।
और ये वाला जो पार्ट है ये इंटरनल सर्किट है। इलेक्ट्रॉन को इसको भी मूव करना होता है बेटा, इसे कहते हैं इंटरनल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट, इलेक्ट्रोड और बैटरी के थ्रू जब आपका चार्ज जाएगा वो इंटरनल सर्किट होगा और यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट होगा। तो पूरे चक्कर, पूरे सर्किट, दोनों सर्किट में कंबाइनली चार्ज को मूव कराना है। टोटल वर्क डन को क्या कहेंगे बेटा? वर्क डन को कहेंगे ईएमएफ। लेकिन याद रखिए यूनिट चार्ज को लेकर जाना है। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के लिए टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं बेटा। डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एज वेल एज इंटरनल सर्किट। इस अरेंजमेंट को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। देखिए डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल V और E, दो वर्ड होते हैं V और E। V केवल एक्सटर्नल सर्किट का होता है बेटा, लेकिन E जो होता है EMF वो दोनों का होता है, बैटरी का और एक्सटर्नल सर्किट दोनों का मिलाकर। ठीक है बेटा, वो आएगा V। यहां पर हम लिख लेंगे एक वर्ड टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल V से डिनोट करेंगे बेटा। टर्मिनल पोटेंशियल, the work done to move a unit charge through external circuit only। केवल एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को घुमाने में जो वर्क लगता है बेटा उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, और इसी को हम IR कहते हैं बेटा। इसी को हम क्या कहते हैं? I इंटू R कहते हैं बेटा। इसी को हम I इंटू R कहते हैं। फटाफट यहां तक कॉपी करो। दोनों की यूनिट चाहे E हो चाहे V हो, दोनों की यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम और वोल्ट। जूल पर कूलम और वोल्ट, दोनों की ही यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट होती है बेटा। दोनों की यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट होती है बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा? W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल अपॉन Q नॉट। देखो थोड़ा सा इसे हम W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, W इंटरनल अपॉन Q नॉट इस तरह से लिख लेते हैं बेटा। अलग अलग करके इसको हम लिख लेते हैं बेटा, अलग अलग करके लिख लेते हैं। W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट को क्या लिख देंगे? V। W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट को क्या लिखेंगे? V। और प्लस W इंटरनल अपॉन Q नॉट, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? W इंटरनल, या चलो एक काम करते हैं पहले, W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट को क्या लिखते हैं? I इंटू आर। ये क्या था बेटा? V था इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। ये क्या था बेटा? ये V था। और W इंटरनल अपॉन Q नॉट, ये क्या होगा? करंट तो दोनों में सेम है, एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट। यहां एक टर्म आएगी स्मॉल r। स्मॉल r इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इंटरनल रेजिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल टू I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल वर्क डन अपॉन चार्ज I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये दोनों में यहां रख दूं इक्वेशन में, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? I इंटू आर प्लस I इंटू आर। या फिर हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, और V की जगह क्या लिख लेंगे? आई आर प्लस आई आर। ये तो है ही इक्वेशन। I कॉमन निकाल लेंगे बेटा, R प्लस आर, और फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर।
किसी सिंगल सेल की बैटरी से आर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, एक सिंपल फॉर्मूला, हालांकि ये किरचॉफ लॉ से भी आ जाएगा, लेकिन आप इसे नॉर्मल तरीके से भी याद रखो बेटा। टोटल करंट क्या होती है? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर आपको टोटल ईएमएफ पता चल जाए, टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाए, तो आप करंट निकालने के लिए टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस का रिलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल को इजी बना देगा बेटा। किरचॉफ लॉ से भी हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, किरचॉफ लॉ से भी ये बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन इससे ही करें, ये और भी इजी हो जाता है बेटा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी कर लो। ईएमएफ के कुछ फॉर्मूले हमने बना लिए, एक हो गया V प्लस आई आर और एक हो गया I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है बेटा, तो ये ईएमएफ के कुछ फॉर्मूले हो गए। ये हमने एक सेल की बात करी बेटा, एक सेल की। अगर एक से ज्यादा सेल हो तो हम क्या करेंगे? तो हम इसके लिए भी कुछ डेरिवेशन कर लेते हैं बेटा, एग्जाम में बहुत आते हैं डेरिवेशन। इसी तरीके से मोर देन वन सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज भी हो सकता है बेटा, पैरेलल भी हो सकता है। अभी मैं सिंपल सा एक बता रहा हूं आपको। एक रेजिस्टेंस है बेटा 5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस है मानकर चलिए बेटा 1 ओम। 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है। 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट 5 ओम, और एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं बेटा यहाँ पर हम, एक और लगा देते हैं। कितना लगा दें? 6 ओम और लगा दें। बताओ जरा कितनी करंट पास होगी? व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? कितनी करंट 1/2 पास होगी बेटा? टोटल ईएमएफ कितना हो गया बेटा? टोटल ईएमएफ 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 1। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देख लेंगे तो 6 अपॉन 12 1/2 एम्पियर। मतलब सिंपल तरीके से आ गया। अगर आप चाहो तो बेटा यहाँ किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं। कैसे? ए पॉइंट से चलो, देखो ए पॉइंट से चलेंगे, ऊपर गए 5 VA माइनस 5 इंटू आई माइनस 6 इंटू आई माइनस 1 इंटू आर 1 इंटू आई 1 इंटू आई प्लस 6 इज इक्वल टू VB। इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा। कितना आ गया ये? माइनस 12i प्लस 6 इक्वल टू 0, आई इक्वल टू माइनस 6/12 माइनस 6/12 नहीं प्लस 6/12 1/2 एम्पीयर। देखो इससे भी आ गया, और मैंने एक जनरल तरीके से भी निकाल लिया। दोनों मेथड इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। दो मेथड से हमने इसे निकाल दिया, सिंपल लूप बना दिया इसका। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएंगे बेटा इसमें। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करेंगे हम। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कौन सी कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले कर रहे हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए बेटा मेरे पास दो सेल हैं और एक का ईएमएफ E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, और इनका मुझे करंट यहां से सपोज जा रहा है इस तरह से, आई करंट यहां से फ्लो कर रहा है। मुझे नेट कॉम्बिनेशन बताना है। जैसे हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन देखे थे बेटा, इसी तरह से बैटरी के कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो बैटरियां हैं, I1 I2, R1 R2, करंट जा रही है यहाँ पर I, करंट जा रही है यहाँ पर I। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ क्या कहता है बेटा हमसे? ए बी से चलते हैं, VB माइनस आई, करंट कितनी है इसमें? I R2 माइनस E2 माइनस I R1 माइनस E2
इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, VA आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, सर माइनस आएगा, -IR2 के आगे प्लस आएगा सर। -IR2 के आगे प्लस आएगा, बी से ए की तरफ चलना है बेटा हमको, बी से ए की तरफ चल रहे हैं, ध्यान से देखो, करंट के साथ चल रहे हैं, रेजिस्टेंस में माइनस आएगा करंट के साथ IR2 प्लस बाद में टर्मिनल कौन सा आया, पॉजिटिव E2 माइनस IR2 बाद में कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव E1, जीरो हो गया बेटा, VA माइनस VB, अभी कटेगा नहीं है, कटेगा नहीं बेटा, ये कटेगा नहीं, ठीक है, काटिए मत इसको। तो यहां से VA VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या आ गया, बल्कि VA माइनस VB निकाल लो, E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 VA माइनस VB, तो यहां से आ गया E1 E2 माइनस I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 VA माइनस VB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इसके बाद अगर मान लो इन दोनों को एक कंबाइंड बैटरी बना दें, फॉर कंबाइंड सेल, अगर एक कंबाइंड सेल की बात करें, इन दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट EMF E और रेजिस्टेंस हो गया R इक्विवेलेंट, करंट होगी I, पॉइंट B पॉइंट A, करंट चल रही है I, क्या बनेगा बेटा, यहां से VB माइनस IR इक्विवेलेंट प्लस E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VA, तो E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट VA माइनस VB, सेकेंड इक्वेशन, इफ वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं बेटा, 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, E इक्विवेलेंट, ये E इक्विवेलेंट आ गया, माइनस I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VA माइनस VB, तो यहां से पता चला R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 और E इक्विवेलेंट होगा बेटा E1 प्लस E2, ये दो रिलेशन मेरे पास आ गए, E इक्वल टू E1 प्लस E2, मतलब दोनों बैटरी के EMF क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर मेरे पास दो बैटरियां हो, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 1 ओम 2 ओम, तो इन दोनों की जगह कंबाइन करके मैं एक बैटरी लगा सकता हूं 5 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस होगा 3 ओम, A और B सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन दोनों की जगह एक बैटरी आ जाएगी। इंपॉर्टेंट चेंज देखो, इंपॉर्टेंट, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चेंज देखो बेटा, अगर ये बैटरी मैं उल्टी कर देता, सपोज करो मैं इसको ऐसे लगा देता, और तो कोई चेंज नहीं करा, बट बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, अब डेरिवेशन में क्या फर्क पड़ता बेटा, डेरिवेशन में क्या फर्क पड़ता, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ VB माइनस IR, अब रेजिस्टेंस को तो चाहे ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, रेजिस्टेंस का काम तो करंट को रोकना है बेटा, तो रेजिस्टेंस तो उसे रोकेगा, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा फॉल होगा, माइनस IR2, लेकिन अब यहाँ E2 कैसा आ जाएगा, बताओ बेटा, E2 कैसा आ जाएगा, अब माइनस माइनस E2 आ जाएगा माइनस, E1 तो वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पर बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, होगा ये कि E1 माइनस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 VA माइनस VB, और यहां से आ गया E1 माइनस E2 माइनस I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 VA माइनस VB। अब आपके पास E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, ये तो सारा पोर्शन सेम रहेगा, ये तो सारा पोर्शन सेम रहेगा, अब आपके पास E इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, E इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 माइनस E2,
तो ये क्या चक्कर है जी, कभी E1 प्लस E2, कभी E1 माइनस E2। भाई पोलैरिटी के साथ हमें इसे कनेक्ट करना है। अगर एक बैटरी है 10 वोल्ट की, एक बैटरी है 3 वोल्ट की, बताइए इन दोनों की रेजिस्टेंस है 1 ओम और 3 ओम। बताओ बेटा इन दोनों की कंबाइन वोल्टेज कितनी होगी, कंबाइन वोल्टेज कितनी होगी रिवर्स पोलैरिटी में? 7 7 की। देखो ये इधर करंट फ्लो कराना चाहती है, ये इधर। जीत किसकी होगी, कौन जीतेगा, जो हाई वोल्टेज का होगा। 10 वोल्ट 10, तो करंट फ्लो होगी इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये कुछ तो असर दिखाएगा ना। तो 10 माइनस 7, तो यहां आ जाएगी ये 7 वोल्ट की बैटरी। रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, 4 ओम। रेजिस्टेंस चाहे ऐसे हो या ऐसे, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इन दोनों की जगह आप 7 वोल्ट लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने अपोजिट पोलैरिटी के लिए कॉम्बिनेशन निकाल लिया, एक हमने सेम पोलैरिटी के लिए निकाल लिया बेटा। अब फटाफट यहां तक कॉपी करो, मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा आपको, देन आपको ये और बेटर समझ में आएगा। ये भी पार्ट कॉपी करिए बेटा, अपोजिट पोलैरिटी का केस 2 डाल दो इसमें, अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी। चार बैटरियां लगी हुई हैं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और चलो अलग अलग कर देते हैं, ये 4 वोल्ट और ये 6 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। बताओ जरा इन सबका नेट इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा बेटा, नेट इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा? एक बैटरी बनाऊं तो कितने वोल्ट की बना दूं, है जी? 14 वोल्ट एक बैटरी 14 वोल्ट की बन जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक है, अगर मैं बैटरियां लगा दूं इस तरह से, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब बताओ बेटा जरा आंसर इसका क्या आंसर आएगा? एक बैटरी बनाऊं तो कितनी बनेगी? 10 वोल्ट माइनस हाँ जी 10 वोल्ट 10 वोल्ट। अब ये माइनस में हो गई बैटरी, 6 4 10 और 2 12, 12 वोल्ट इसको इधर धक्का दे रहा है, 12 वोल्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना चाह रहा है, 2 वोल्ट क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना चाह रहा है। तो 12 वोल्ट जीत जाएगा, लेकिन 2 वोल्ट के बराबर वो अपोज भी कर रहा है। तो यहां पर बैटरी तो आएगी इधर, लेकिन ये 10 वोल्ट की आएगी बेटा। और रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा इसका? 4 ओम। 4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे कैसे भी लगे, 4 वोल्ट आ जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, एक बैटरी और उल्टी कर दी, एक बैटरी और उल्टी कर दी। अब बताओ जरा कितना वोल्टेज आएगा? 2 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट। अब इसका क्या बनाऊं बेटा मैं, अब क्या बनाऊं? 0 बताइए आएगा कितना सर। होगा? सर 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट किधर की तरफ? 2 वोल्ट किधर की तरफ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? 4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक है, अब चलो एक और बैटरी उल्टी कर देते हैं बेटा, यहाँ पर एक और बैटरी उल्टी कर देते हैं। कौन सी वाली कर दें, कौन सी वाली कर दे बेटा, कौन सी वाली बैटरी उल्टी कर दें? चलो कोई सी कर दो, आगे वाली कर दो। ये ये और ये 6 वोल्ट 4 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अब बताओ जरा बेटा, 1 ओम 1 ओम 1 ओम।
अब कितना आएगा बेटा? 10 वोल्ट। अब देखो सर 10 1 वोल्ट। और 4 10 और 2 12 12 वोल्ट चाहती है क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना और 2 वोल्ट चाहती है एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट इधर फ्लो करेगी, कितनी करेगी बेटा? 10 वोल्ट 4 ओम। ये इसका डायग्राम आए नेट वोल्टेज। समझ रहे हो? पोलैरिटी देखो कैसे चेंज हुई है अब नेट बैटरी की। बात आ गई समझ में? यस सर। सर यहाँ से करंट इधर चलेगी, यहाँ से करंट इधर चलेगी, ये इधर करंट फ्लो कराएगी। तो ये चारों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती है करंट। यस सर। तो जो आंसर आएगा उसमें भी करंट इधर की तरफ ही फ्लो करेगी। अब ये इसमें 3 बैटरियां तो करंट क्लॉकवाइज सर्किट में भेज रही हैं ऐसे, और एक बैटरी क्लॉकवाइज भेज रही है, 3 एंटी क्लॉकवाइज भेज रही है। वोल्टेज देखेंगे तो इधर आएगा। ये बात समझ में नहीं आ रही? हाँ सर आ गई। आ गई। यहां पर देखो बेटा, ये 3 बैटरियां इधर करंट फ्लो कराना चाह रही है, ये अकेली बेचारी इधर जा रही है, वोल्टेज भी कम है, तो ये इधर आ गई। अब करंट इधर फ्लो करेगी सर्किट में। ओके सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, देखो आसान सा क्वेश्चन है। बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे हैं, बताओ करंट किधर फ्लो करेगी और कितनी फ्लो करेगी। सारे